व्हाट्स अप बाबा लोग, आई होप सब बढ़िया ही हो गए भाई। तो अभी मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर, उसके लिए मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। मेरे को आधा घंटा पहले आने को बोला था। वी जस्ट रीच द हॉस्पिटल। और ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका में भाई मेडिकल तो इतना महंगा है। कुछ लोगों के यूट्यूब शॉर्ट्स देखे मैंने, वो तो बोल रहे लोगों के घर बिक जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। मेरे को लगता है आजकल यूट्यूब के चक्कर में ना लोगों को एक माइक और कैमरा मिल जाए, बस कुछ भी गुड बोलते। तो अभी टेकर एग्जांपल मेरे प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। मेरा प्रोसीजर का जो कॉस्ट है वो फ्री है क्योंकि मेरे इंश्योरेंस में कवर्ड है। और सारे एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं यूएस में, उन सब के पास रहता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से ये होता है कि अपना पैसा कटता ही नहीं है। हे गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि हॉस्पिटल के भाई फ़ोटो मोटो नहीं खींचना और ये नहीं करना। पर हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड रहता है। एम्प्लॉय जो जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पे एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं। तो जैसे मेरे पे चेक में से हर महीने आई थिंक $120 कटता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो मैं विस्तार से बताऊंगा बाद में। मेरा भी कुछ इंक्लूडेड है। हाँ वही तो वो भी बहुत कुछ इंक्लूडेड है। बट जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ और चेक इन करता हूँ मैं, पर थोड़ा डर भी लग रहा है यार मेरे को, क्योंकि बचपन में ही मेरे जबड़ा टूटा था तब बस हुआ था। उसके बाद तो मेरा कभी ऐसा कुछ प्रोसीजर ऑपरेशन नहीं हुआ, बट कतई नीट एंड क्लीन है। ऐसा दूंगा ना मैं, ये आयुष मजे लेती रहती है मेरे। बट चलो अपन जस्ट पहुँचे हैं, प्रोसीजर के बाद मिलता हूँ मैं। बाय। तो अभी जस्ट मैं पहुंचा और इन लोगों ने पेपर वर्क दिया है भाई, इतना सारा। इतने छोटे प्रोसीजर के लिए ये जो प्रिकॉशंस लेते हैं कि भाई ये भी मेक श्योर करो, वो भी मेक श्योर करो, प्रोसीजर होगा कैसा, पूरा बताया गया है इसमें। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगा मैं। और प्रोसीजर के बाद कि भाई आप लोगों को कैसे करना है, अगर डॉक्टर नहीं है अवेलेबल तो क्या इमरजेंसी ऑप्शंस हैं। क्रेजी। अब मैं बैठा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हो गया। मेरे को ऐसा टैग भी दिया मस्त कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है। मेरे को एंटीबायोटिक्स की दवाई भी दे दी है और ऐसे पर्दे वगैरह लगे हैं यहाँ पर। बस मैं बैठा हूँ। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बड़ी प्रिकॉशंस भाई बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो बहुत डर लगता है यार। अभी दिल से तो बच्चा ही हूँ ना, छोटू सा है, तो थोड़ी फटती भी है भाई। बट हेयर कट मस्त हुई है ना। $25 में गजब कमाल किया। ये वाले गुची के जूते भी मस्त हैं, अगर किसी को खरीदने हो कतई कंफर्टेबल है भाई। और काफ़ी मज़ा आता है पहन के, स्ट्रीट वेयर टाइप के। तो मेरा जस्ट ऑपरेशन हुआ भाई, प्रोसीजर। अभी देखो ये बैंड लगा है और अपन बाहर आ गए। तो ऐसे तुम लोगों ने जॉन विक मूवी देखी है? जॉन विक में वो कुछ गोली खाता है या इंजेक्शन लगाता है और उसको कुछ फील नहीं होता। भाई वो सही है। मेरे को इन लोगों ने कॉल किया कि लाफिंग गैस चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए। तो मैंने तो मना कर दिया भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी एक नमनेस का इंजेक्शन लगाता है जहाँ पे भी वो सर्जरी करेगा। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं, क्योंकि उसको लेने का लाफिंग गैस का था $150 और एनेस्थीसिया का एक्स्ट्रा का था कुछ आई थिंक $150। $300 ऐसे ही चले जाते। मैंने कहा नहीं भाई, डॉक्टर अगर अपने ऊपर ऑपरेशन कर रहा है तो भाई अपन को दर्द नहीं होगा, वो मेक श्योर करेगा। और आज वो ही हुआ भाई। मेरे को 2-3 उसने धड़ करके इंजेक्शन ठोके और मेरे को फिर घंटा कुछ फील ही नहीं हो रहा। डॉक्टर बोल रहा कि कुछ हो रहा है। मैंने कहा नहीं तू तो कर भाई, लगे रहे। 15 मिनट में उसे खाट जो भी चीज़ें उसको करनी थी वो करी, टाँके डाले, 10 टाँके लगाए, लेट्स गो। और अब उसने प्रिस्क्राइब भी करी है मेरे को मेडिसिन, जो मेरे को फार्मेसी पे जाके उठानी है। बट मुश्किल से उसका मैं पे करूँगा $10-12 बस। और जो फॉलोअप अपॉइंटमेंट है आई थिंक उसके मैं $20 को पे करूँगा। इसके अलावा सब कुछ कवर्ड है। बट मैं जस्ट निकला
वही क्या बोलते हैं, आईसीयू बोलते हैं ना, आईसीयू प्रोसीजर रूम से। तो भाई सामने इधर हो रही बारिश और व्यू जो दिख रहा, चलो वो देखो तुम अभी। ये देखो भाई व्यू, उधर पूरी अटलांटा की स्काईलाइन दिख रही है मस्त। already aware of it. Do you know when is your post? तो ये हॉस्पिटल से सेकंड नहीं थर्ड फ्लोर से मैं बाहर देख रहा हूँ, और व्यू देखो बरसात के मौसम में, टंडन टंडन स्काई लाइन देखो भाई। ये इंडस्ट्रीज बीच में धुआं छोड़ रही हैं, फिर भी AQI 46-47 है। ये होते हैं रूल्स रेगुलेशन। चलो वापस जूम करके आ जाओ। मैं खड़ा हूँ, ये आयुषी का बैग लेके, देख रहे हो चार्ल्स एंड कीथ का। आयुषी का बैग का कलेक्शन तो बहुत प्यारा है यार, मैंने इतने बैग गिफ्ट किए हैं ना, तो वो तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फिर बारिश होने लगी, वो बेचारी जा रही है और गाड़ी लेकर आ रही है, जबकि मैंने मना किया, पता है डॉक्टर ने मेरे को बोला मैं भीग सकता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट हद से ज़्यादा ही केयर करती है। क्या पता पिछले जन्म में क्या पुण्य करे होंगे तो हमको ऐसी लुगाई दी भगवान ने। आई एम वेरी थैंकफुल। तो हाँ, अपन बात कर रहे थे बाबा मेडिकल की। तो देखो मेरे इस प्रोसीजर का कोई खर्चा नहीं आया। पहले के जो, तो जब भी कोई प्रोसीजर होता है अमेरिका में, एक प्री चेकअप होता है और एक पोस्ट चेकअप होता है। मेरे को नहीं पता इंडिया का इतना, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी प्रोसीजर नहीं कराया, तो मेरे को कमेंट में बताना। अब क्या हुआ, प्री चेकअप का मेरे को बस $2 भरने पड़े। I'm going to leave in some time. My wife is getting the car. But you have a wonderful weekend. You too. Thank you so much. तो ये वही थी जो अंदर मेरी हेल्प कर रही थी। पर हाँ, तो फर्स्ट जो सबसे पहला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था कि मेरे को ये दिक्कत है, उसका $20 लिया। फिर प्री चेकअप जो था उसका $2.63 लिया। उसके बाद अभी प्रोसीजर का कुछ पैसा नहीं लिया गया, और अब क्या कहते हैं जो पोस्ट चेकअप है उसका $20 और लगेगा। तो ये टोटल कॉस्ट रही, इसके अलावा और कुछ नहीं। और भाई जो डॉक्यूमेंटेशन ये लोग साइन कराते हैं, मतलब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एनेस्थीसिया भी और ब्लड थिनर भी, मतलब कुछ भी अगर वो ये लोग तुम्हारी बॉडी के साथ कर रहे हैं, तुमको कुछ दे रहे हैं, इतना डिटेल में जाते हैं भाई ये लोग, और इतना मेक श्योर करते हैं वो डॉक्टर भी अंदर। कि मैंने जब वो मेरा प्रोसीजर कर रहा था, ये देखो अपनी गाड़ी लेकर आ गई, सॉरी मेरा मुंह बहुत चलता है एक तो यार, मैं रुकता नहीं हूँ। तो जब वो मेरा प्रोसीजर कर रहा था, रुको, ओह थैंक यू माय लेडी। तो मैं खुद ही भूल गया यार, मैं कितनी बात करता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। पर हाँ, प्रोसीजर्स वगैरह का बता रहा था, राइट। कि तो जो ये अपन जब भी चेकअप कराने आते हैं, राइट, कि ये प्रोसीजर ऐसे होगा वैसे होगा, भाई वो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एग्जांपल भी डालूंगा, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा के। मेरे को लग रहा है यूट्यूब पे मैं मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी शेयर कर रहा हूँ, कोई मेरा बैंक अकाउंट ना हैक कर ले। बट आप लोग, पैसे भी होने चाहिए बैंक। हाँ वो भी है भाई, पैसे है नहीं है, क्योंकि पैसे आते हैं और चीज़ों में चले जाते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। तो बैंक अकाउंट में तो मुश्किल से $100-150 पड़े रहते हैं, इससे ज़्यादा मैं रखता ही नहीं हूँ। और आप लोग भी मत करो, पैसा इन्वेस्ट करो। पर हाँ, तो ये सब है। अंदर अपन जब घुसते हैं तो वर्कर्स के क्या राइट्स हैं वो पूरा इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लगा रहेगा। उसके बाद जो अपन पेशेंट है, अपने क्या राइट्स हैं उसका बोर्ड लगा रहेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब होता है कोई भी चीज़ का, तो वहाँ पे टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी का एक सर्टिफिकेट मिलता है अपन को काउंटी से, और एक परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी। वो सारे बोर्ड्स भी ये लोग लगा के रखेंगे। तो मतलब हर इंफॉर्मेशन ये लोग इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और मेरे को यही था कि जब मैं सुनता हूँ ना, लोग बाग बोलते हैं कि मेडिकल सिस्टम फक्ड अप है। भाई फक्ड अप नहीं है, ये लोग हर चीज़ का मेक श्योर करते हैं, ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा अगर हम कुछ भी ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो इतने अच्छे से करेंगे, इतना अच्छा टेक केयर करके करेंगे। मैं डॉक्टर, वो मेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर से बातें कर रहा हूँ, तुमने ताजमहल देखा है? अरे बहुत ही प्यारा है, जाके देखो। बेंगलुरु के एयरपोर्ट बाम्बू से बना हुआ है। ये इतनी बकर करा है ना मैंने। बाहर बारिश होने लगी तो डॉक्टर अलग, सुहाना मौसम हो रहा है, मैंने कहा हाँ। तो बहुत प्यारे लोग हैं भाई यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से अपन को ट्रीट करते हैं।
तो मैं तो 100% सजेस्ट करूंगा, अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो, आ जाओ, मुंह उठा के आ जाओ, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन अमेरिका। बाकी तो सामने दिखाता हूँ, ये हॉस्पिटल था मेरा जो आने वाला है, इधर से ही ऑपरेशन हुआ मेरा, ये था हॉस्पिटल। अब हम घर जा रहे हैं और हमारी लुगाई गाड़ी चला रही है, वो नहीं आ रही। आयुषी बहुत नखरे करती है और बहुत गुस्सा भी है भाई, वो बोल रही है स्लो ग्रोथ है चैनल की, तो जब तक 50K नहीं होंगे तब तक फेस रिवील नहीं करेगी, जो कि हो गया है इसका, लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अभी भी मेरे से पूछते हैं अरे भाभी जी कब आ रही है। भाभी जी आ चुकी है ब्लॉग्स में, इधर साइड में कभी निकलते हुए, कभी कहीं जाते हुए, कभी मुझको पप्पियां देते हुए, भाभी जी आ चुकी है। बट आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो यार, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और यही है भाई जो मैं हूँ, रियल लाइफ में भी यही हूँ, रियल लाइफ में भी यही हूँ। अपन कोई दिखावा नहीं करते, अनफिल्टर्ड चीजें बोलते हैं। और कॉमेडी वगैरह का भी यार करना चालू करूंगा, कुछ कुछ लिख भी रहा हूँ मैं चीजें, बट हर चीज में यार समय लगता है। जैसे आज ऑपरेशन भी हुआ है, अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कुछ भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता, डॉक्टर ने इतनी सारी चीजें मना करी है मेरे को, और 10 टाँके लगे हैं भाई मेरे को आज। वो तो अभी मैं हंसी मजाक करके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जॉन विक की कोई मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, नंबनेस की, तो अपन को कुछ फील नहीं हो रहा। और घर जाके ही टाइलेनॉल खा लूंगा, टाइलेनॉल मतलब या इधर की एस्प्रिन में एस्प्रिन ऐसा कुछ होती है, तो इसलिए अपन ऐसा चिल होके बात कर रहे हैं। बट जो डॉक्टर बोला कि जो तेरे को पेन चालू होगा, अभी तेरे को इतनी हंसी मजाक चढ़ रहा है ना, तो देखते हैं। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दिया मेडिसिन, तो वो भी उठा के उसका भी खर्चा बता दूंगा कितना क्या हुआ। बाकी तो यही था, अब बस घर जा रहे हैं यार, और घर जाके बाकी चीज़ों में लगेंगे। और कल से वीकेंड चालू है तो वही फन करेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ फुटबॉल का भी ब्लॉग लेकर आऊँ, तो फाइनल्स का ब्लॉग जरूर आएगा गाइस। और अपना कैमरा लूना का तो अगर देखना है तो कमेंट कर दो, फुटबॉल का देखना है तो वो कमेंट कर दो, सब आएंगे, तुम्हारा भाई सब लेकर आएगा। चलो तो बाबा लोग, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस ब्लॉग से, मजा आया हो, हंसी मजाक हुआ अपना। तो मिलते हैं अपन अगले में। बस यही बोलूंगा जाते जाते, अपने भाई को प्यार दो, सब्सक्राइब बेल बटन को दाब दो। मिलते हैं अगले में, तब तक हर हर महादेव।